तो मुझे लग रहा है कि यहाँ का समाज हमारा सहयोग करेगा और नशे पे हम और ज़्यादा सख्ताई से कार्रवाई कर पाएंगे। जो हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो छोटी छोटी कोई भी बच्चा बिगड़ेगा तो ये मान लीजिए वो बच्चा हमारे बच्चे की तरह किसी न किसी रूप में, चाहे वो हमें चोट मार दी जाए, चाहे वो हमें नशे में डुबो दी जाए, चाहे वो हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से अरे कुछ नहीं करना वैसे तो कुछ नहीं करना। तो वो बातें जो बड़े बुजुर्गों की एक्सपीरियंस से थी ना वो आ रही हैं, आ गई हमारे दोबारा से घूम कर, लेकिन उस टाइम पे हम अवॉइड कर देते हैं। तो बच्चों को जो बचपना है ना खान दो, उनका बचपना खराब मत करो। किस चीज़ पे खराब कर रहे हो? 96% नंबर चाहिए, 90% चाहिए। वो बच्चा 3:30 बजे स्कूल से आ रहा है, अब तक फिर कोचिंग पे जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। अरे भाई रुको, उसका बचपन क्यों खराब कर रहे हो आप? आपकी रेपुटेशन बनाने के लिए, आपकी इज्जत बनाने के लिए। आप और मैं सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, जब हमारी ज़िंदगी बन सके तो उनकी बन जाएगी यार। आप क्या कर रहे हो? लगातार आया 3:30 बजे, यहाँ बेटा खाना खा, दोबारा फिर कोचिंग में जा। अच्छा वहाँ से आया, आप भी जा डांस क्लास में जा। अरे एक आदमी है, उनके बना के छोड़ोगे तो एक बच्चन सारी चीज़ हम बैठते हो, नाच भी ले, तो गाय भी ले, रील भी बना ले, रियो भी बना ले। ठीक है भाई, तो हम जो समाज में देख रहे हैं ना वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ये चीज़ें हमारे परिवार में आगे नहीं है। हमें ये नहीं पता 20 साल के बाद हमारा बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हम आज ही उसके ऊपर इतना थोप देते हैं वो कुछ नहीं बन पाता। आज की जो मीटिंग रखी गई है वो समाज के अंदर देखते हुए नशे के बढ़ते हुए कारोबार और उसको देखते हुए लगाई गई है। जो हमारा मेन उद्देश्य था, आज हमारे बॉस शत्रुजीत कपूर जी डीजीपी हरियाणा और एडीजीपी के राव जी और हमारे एसपी वरुण सिंगला जी आईपीएस के द्वारा आदेश थे कि केमिस्ट के अंदर से जो दवाइयाँ बिक रही हैं उनको बंद किया जाए, तो उनके ऊपर रेड की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा पहले ये एक मैसेज देना था इन सभी केमिस्ट वालों को कि भाई आप जो भी इलीगल दवाइयाँ बगैर डॉक्टर की रसीद के किसी को भी दे रहे हैं आपको, तो वो नहीं देनी है और आपका जो रजिस्टर्ड है वो मेंटेन करना है। और किसी भी तरीके की कभी भी पुलिस आपके ऊपर रेड कर सकती है। तो इलीगल दवाइयाँ बगैर डॉक्टर की रसीद के ना जाएं, और अगर जाएं भी तो वो रजिस्टर मेंटेन हो डॉक्टर की रसीद के साथ, भाई कौन आदमी लेके गया है और कैसे लेके गया है। तो आज पहली बार हमने ये इनको समझाया है और इन्होंने वादा किया है केमिस्ट यूनियन ने सबने कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और अगर इस तरीके का कुछ है तो हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ का समाज हमारा सहयोग करेगा और नशे पे हम और ज़्यादा सख्ताई से कार्रवाई कर पाएंगे। जो हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो छोटी छोटी पेन किलर्स दवाइयाँ हैं या कुछ और हैं, वो बच्चे उनको मेल्ट करके ड्रग्स के अंदर कन्वर्ट करके इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो जिससे बच्चों की ओवरडोज की वजह से मौत हो रही है। तो हमारे जो एक एक दो दो बच्चे हैं उनमें हमें परेशानी आ रही है, और पेरेंट्स को जो ड्राई नशा है, जो सूखा नशा है, उससे स्मेल नहीं आती है। तो पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता है कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब वो उसका आदी हो जाता है, जब वो कांपने लग जाता है, तो तब हमें पता लगता है कि हमारा बच्चा नशा करने लग गया है। तो मेरा पेरेंट्स से भी निवेदन है कि आप बच्चों पर विश्वास करें, अंधा विश्वास ना करें। आपका बच्चा अगर नहा के वॉशरूम से निकल रहा है तो आप पीछे से जाके उसकी पैंट की पॉकेट्स चेक करें। अगर आपकी बेटी कहीं जा रही है तो उसके बैग को पीछे से चेक करें। अगर हमारा बच्चा पहली स्टेज में हम उसे पकड़ लेते हैं तो कोई भी गलत संगत में बैठ रहा है या गलत काम कर रहा है तो हम उसी टाइम उसको समझा सकते हैं और हमारे बच्चे को कंट्रोल में रख सकते हैं। जय भगवान की अर्जुन अवार्डी, एसएचओ साहब, पूरा पुलिस प्रशासन, सभी पत्रकार साथी और सभी मेरे भाई मेडिकल यूनियन के सभी साथी प्रधान और जो भी और भी साथी आए हैं उनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे खुशी से बुलाव पर आप इतनी संख्या में आए हो, पूरे मेडिकल यूनियन का बहुत बहुत आभार है। रही बात जैसे डीएसपी साहब ने विस्तार से बताई दिया है कि पहले तो नशा एक दो प्रकार का ही होता था, अब नशा लगाने का, पीने का, सूंघने का बहुत तरह का आ गया है, और मेडिकल लाइन में भी नशे कई प्रकार के आ गए। तो हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि नशा कौन बेच रहा है, कौन बेच रहा है और कैसे उस पर रुकावट करनी है। कोई भी बच्चा बिगड़ेगा तो ये मान लीजिए वो बच्चा हमारे बच्चे की किसी न किसी रूप में, चाहे वो हमें चोट मार दी जाए, चाहे वो हमें नशे में डुबो दी जाए, चाहे वो हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से हानि हो जाए। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है, नशे को रोकना है। प्रशासन हमारे साथ है। हम सब जैसे हमारे समाज में मैंने जो चीज़ अब पिछले 2-3 सालों में से मैं एक्टिव में हुआ हूँ, तो मुझे यूँ लगता है क्या होगा, कुछ नहीं होना। क्या होगा, कुछ नहीं होना। एक आप 5 साल 10 साल पुरानी बात करो, अपने हरियाणा में भी बीजेपी को कोई नहीं जानता था। एक व्यक्ति ने धरातल पर उतर करके पूरा हिंदुत्व सगा दिया। समझ गए? एक आदमी सब कुछ कर सकता है, वह करने की इच्छा शक्ति चाहिए। हम एक एक स्टेप चलेंगे, सारे स्टेप अपने आप बढ़ते जाएंगे। हमें जो अब जो ये नशा जो
आप 15 साल से 25 साल के बच्चों को देखोगे, 75% बच्चे नशे में डूबे होंगे, 75% बच्चे। और हम कोई विरले नहीं है, हमारे बच्चे भी उसी एज में ही हैं। तो सिर्फ हम हमारे बच्चों को बचाने का भी प्रयास करेंगे तो भी सारे बच्चे बचेंगे। प्रशासन बची करने से पहले जो चीज़ें डीएसपी साहब ने बताई हैं उसका पूरा ध्यान रखना है। हम पहले भी इस चीज़ के प्रति पूरी तरह से सचेत हैं और आगे और ज़्यादा